ये तस्वीरें नहीं, चेतावनी है। चेतावनी है ताइवान को कि चीन अब कुछ भी कर सकता है। चारों तरफ से ताइवान को घेरकर जिस तरह पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड लगातार ड्रिल के नाम पर ये हमले की तस्वीरें जारी कर रही है, उसने साफ तौर पर यह बता दिया है कि किसी भी वक्त ताइवान का दिन आखिरी हो सकता है और जो ताइवान खुद को स्वतंत्र होने का दावा करता है, उसे कभी भी चीन के कब्जे में आना पड़ सकता है। ताइवान के आसपास समुद्री और हवाई क्षेत्र में लगातार पीपल लिबरेशन आर्मी जस्टिस मिशन 2025 के नाम पर एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर चुकी है और उसकी ये तस्वीरें देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ऑफ ताइवान के पास जिस तरह से पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड लगातार लॉन्ग रेंज लाइव फायर ड्रिल कर रही है, उसकी तस्वीरें बेहद खौफनाक और डरावनी है। अमेरिका, जापान सब के सब ताइवान के साथ खड़े हैं। ताइवान कह रहा है कि चीन के इस प्रेशर टैक्टिक्स में वो पड़ने वाला नहीं। चीन अगर कुछ करेगा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ताइवान इस वक्त अपनी सेना को हाई अलर्ट पर भेज चुका है। ताइवान ने लगातार अपने डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया है, फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। बावजूद इसके आप देखिए कि किस तरह से चीन लगातार लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दाग रहा है और ताइवान को चारों तरफ से घेरकर इस ड्रिल को वो आयोजित कर रहा है। इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना ही है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को किसी ना किसी दिन चीन के अंतर्गत लेकर आया जाए। उस ताइवान को जिसे बचाने की कस्में अमेरिका खाता है और अब जापान की नई पीएम ताकाइची भी उस ताइवान की रक्षा की कस्में खा रही हैं। ताइवान ने हाल ही में अमेरिका से बहुत बड़ा सैन्य समझौता किया। यह सैन्य समझौता 11.1 अरब डॉलर हथियार का था और इसी बात ने चीन को नाराज कर दिया। नाराज चीन क्या कर सकता है, अब वही दिखाने पर वो उतारू है और यही वजह है कि 29 दिसंबर से लेकर अब तक लगातार चीन इस तरह के लाइव फायर ड्रिल्स कर रहा है। इसे फिलहाल तो युद्धाभ्यास का नाम दिया गया है, लेकिन किसी भी वक्त यह युद्धाभ्यास वाकई में युद्ध में तब्दील हो सकता है और पूरे ताइवान पर एक साथ चीन आक्रमण कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।